तो वेद जब समझ में नहीं आए तो उपनिषद बनाया गया। उपनिषद जब समझ में नहीं आया तो पुराण बनाया गया। और 18 पुराणों में श्रेष्ठ है भागवत पुराण, है ना। 18 पुराणों में श्रेष्ठ है भागवत पुराण। और भागवत पुराण पूरी की पूरी बनी है चतुश्लोकी भागवत से। 4 लाइनों की भागवत से पूरी पुराण बनी है भागवत पुराण। तो सब का सार। वो हिस्टोरिकल जो है कि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म, नाभि कमल में ब्रह्मा जी का जन्म। तो नारायण के नाभि कमल से कौन पैदा हुए? ब्रह्मा जी। ना, नारायण से क्या निकलेगा? नारायण ही निकलेगा। नारायण से किसका जन्म हुआ? नारायण का जन्म। लेकिन उन्होंने खुद को मान लिया मैं ब्रह्मा। तो जब उन्होंने माना कि मैं ब्रह्मा हूं तब सवाल आया कि मैं कौन? और ये सब क्या है? आपने खुद को माना मैं जीव हूं, तब सवाल आएगा ना मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। तो सवाल आ गया। तब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई। तब 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 तो हजारों साल ब्रह्मा जी तप किया। और हजारों साल के तप के बाद भी उनको स्वयं का बोध नहीं हुआ। जैसे आप हजारों साधनाएं करते हैं, हजारों जन्मों से कर रहे हो, है ना, और आपको भी बोध नहीं हुआ। क्योंकि साधना गम्य नहीं है बोध। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। कोई कोई, हाँ, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। तुम्हारी कृपा, तुम्ही रघुनंदन। यानी तुम्हारी कृपा, तुम ही हो रघुनंदन। बोल रहा, क्या बोल रहा है? तुम्हारी कृपा। तुम्हारी कृपा, तुम ही हो प्रभु। तुम्हारी कृपा, तुम्ही रघुनंदन। तो ब्रह्मा जी पे कृपा हो गई। साधना व्यर्थ नहीं जाती। साधना के 2 फल। पहला फल, साधना साधना से छुड़ा देती है, ठीक। दूसरा फल, साधना संत से मिला देती। जो भी आप जब तब जो भी करते हो, व्यर्थ कुछ नहीं जाता। उससे परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन वो संत से मिला देती, आपको पवित्र कर देती है ना। और संत मिल गए तो कृपा हो ही गई। तो ब्रह्मा जी पे कृपा हो गई, नारायण प्रकट हो गए और उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश।
प्रकट हुए, यानी कृपा हो गई। और वो बोले ब्रह्मा जी, यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का। हे ब्रह्मा जी, यावन हम मीन्स मैं जैसा हूं, उसका भाव, रूप, गुण और कर्म मैं जैसा हूं बोल रहे हैं नारायण, उसका भाव, रूप, गुण और कर्म। तो नारायण बोले ब्रह्मा जी से, मैं किसी से भिन्न नहीं। ब्रह्मा जी, आपका जो मैं है उससे नारायण भिन्न नहीं, परमात्मा भिन्न नहीं। यही मैं का भाव है। क्या है मैं का भाव? कि आपका मैं व्यक्तिगत मैं नहीं, शरीर मन वाला मैं नहीं, अहंकार वाला मैं नहीं, अस्तित्वगत जो आपकी आत्मा है, तो आपका मैं नारायण से भिन्न नहीं। यही मैं का भाव है। मैं जैसा हूं का भाव है। अब मैं के भाव में सारे चैप्टर क्लोज हो जाते हैं। नारायण क्या बोल रहे हैं? आपके मैं से मैं भिन्न नहीं, आपके मैं से मैं भिन्न नहीं। तो मैं क्या है? सहज है। तो जो सहज है उसकी प्राप्ति भी सहज है। जो सहज है उसकी प्राप्ति भी सहज है। तो जो आप अभी हो, सहज में जो हो, बगैर प्रयास के, बगैर सोचे समझे, एग्जैक्ट वही नारायण, वही परमात्मा। तो मैं सहज हूं, मैं सहज हूं ना। और जो सहज है उसकी प्राप्ति भी सहज है।
इतना ही सहज है, बस इतना सुन लेना काफी है उसके लिए। कि मैं नारायण से भिन्न नहीं, यही मैं का भाव है। मैं अस्तित्व से भिन्न नहीं। आपका मैं ही नारायण निकला तो, आपका मैं ही कृष्ण निकला तो, आपका मैं ही राधा निकली तो, और यही निकलेगा बता, और कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वही राधा, वही कृष्ण नारायण। तो मैं सहज हूं, मेरी प्राप्ति भी सहज। मैं सहज हूं, मेरी प्राप्ति भी सहज है ना। हम कठिन प्राप्ति चाहते हैं, करके चूकते हैं। मतलब मैं कितना सहज हूं, जैसे हवा ले रहे हो सहज, देख रहे हो सहज, सुन रहे हो सहज, समझ रहे हो सहज, आकाश सहज में व्यापक है, इससे कहीं ज्यादा सहज हूं, कहीं ज्यादा सहज। इसलिए हर किसी को हर समय प्राप्त हूं मैं। हर किसी को हर समय प्राप्त हूं मैं। तो प्राप्ति की प्राप्ति है ये। क्या है? मैं आत्मा प्राप्ति की प्राप्ति हूं। और वो भी सहज में। तो सहज की प्राप्ति भी सहज है। तो मैं हूं, मैं हूं, ये सबको सहज में प्राप्त है। बस इसी की जो कद्र करता है, इसी सहजता की कद्र, यही नारायण की। बस मैं हूं। इतना सहज है आपका मैं हूं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता।
मैं हूं से सहज कुछ है क्या? बस मैं हूं। तो जो सहज में मैं हूं, जब मैं हूं नहीं बोलता, तब भी मैं हूं ना। सहज में जो मैं हूं, क्योंकि सहज की प्राप्ति सहज है। सहज की प्राप्ति सहज है ये एकदम। तो बस मैं हूं पे निष्ठा। मैं हूं पे निष्ठा, आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा ही मैं का भाव। बस मैं हूं पे निष्ठा कि यही पर ब्रह्म है, नारायण है, अस्तित्व, राम है, कृष्ण है, अनंत है, सब कुछ है और सब कुछ के पार और सहज है। तो सहज ही मिले राम भगवाना। तो राम पैदा हुए ना, अजन्मा जब जन्म लिए, तो सब उनको गोद में लेते थे। एक गोद में लेता था, फिर अपने पास रख नहीं पाते थे, फिर दूसरे को दे देते, दूसरा अपने पास रख नहीं पाता, तीसरे को दे देते। मतलब आप उसको अपने पास रख नहीं पाओगे। वो बढ़ता जाता है सहज में। सहज में मिलता जाता है सब। बस किसी बच्चे को गोद में लेते हैं ना, उतना ही सहज है परमात्मा। मेरी इस बात को आप गोद में ले लिए कि आपका जो मैं हूं वही राम है, नारायण। इसको गोद में लो ना, अपने मैं हूं। मेरी बात को गोद में लो। तब वो एकदम गर्भ में आपके प्रकट हो जाता है। वह प्रकट कृपाला। क्योंकि सहज की प्राप्ति सहज है। तो सहज ही मिले राम भगवाना।
तो मैं नारायण से भिन्न नहीं। बस सहज में जो मैं हूं, इसको गोद में ले लो यार, मेरे से नहीं संभल रहा है। यही राम है, मैं सच बता रहा हूं। यही कृष्ण है, राधा है, शिव है, जो बोलो आप, सारे शब्द छोटे, इसको गोद में ले लो। बहुत सहज है करके ना हम कद्र नहीं करते, लेकिन ये इसकी खासियत है। सहजता ही इसकी खासियत है। मैं हूं, सहज की प्राप्ति सहज। सहज में देखो ना, प्राप्ति हो रहा है, जो प्राप्त वो खुद अब आपके भीतर से बता रहा है अपने आप। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। और राम छोड़ गति दूसर ना, इस मैं हूं के अतिरिक्त सब दुर्गति है, केवल यही गति है। मैं हूं ही गति, राम छोड़ गति दूसर ना। और मैं हूं ना बहुत कोमल है, कोमल चित अति दीन दयाल, बहुत कोमल, कोमल चित अति दीन दयाल। सहज है, कोमल से भी कोमल। ये गर्भ धारण हो गया, मैं हूं। बस इसी पे निष्ठा रखोगे तो ये पूरा व्यापक होता जाए, छा जाए, निरंतर व्यापक होता ही रहेगा, आपको आनंद से भरता ही रहेगा, रस, और पूरा भी नहीं होगा, भर ही निरंतर होए न पूरे।
बढ़ता रहेगा बहुत आनंद से और पूरा भी नहीं होगा। हर ही निरंतर होए न पूरे, रस ही रस आता है और पूरा भी नहीं होगा। बस मैं हूं, सहज में जो मैं हूं। यही मैं का भाव, इसको गोद ले लो, इसको बिल्कुल गोद ले लो। यही साक्षात परमेश्वर आपका मैं हूं। तो मैं सबको, ज्ञानी अज्ञानी, मूढ़ विद्वान, सबको सहज में प्राप्त। बट मैं सबको सहज में प्राप्त हूं। इस सत्य को स्वीकार करने को कोई नहीं आता। मेरी सहजता को कोई स्वीकार नहीं करता, करके मेरे से चूकता। मैं सबका मैं हूं। सहज में। तो आपका जो मैं हूं रहता है, आपका जो मैं हूं, वही सर्वलोक एकनाथम, आपका मैं सर्वलोक एक, एक हूं लगता है, एक नाथ। वो स्वयं महारास है। स्वयं में महारास है। स्वयं स्वयं शिव है और शक्ति। और 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 सहज।
सहजतम, एकदम नाजुक से नाजुक, कोमल से कोमल, और सर्वशक्तिमान, दोनों एक साथ। दोनों एक साथ, कोमलता भी और अनंत शक्ति भी, यानी शिव जैसा भोलापन और आद्या शक्ति भगवान, दोनों एक साथ, अर्धनारीश्वर, एक्सेक्ट आपका मैं, एक साथ। राधा कृष्ण गोपियां एक साथ, और इतना सहज है, इतना सरल है कि इसकी सरलता ही कठिनाई। सरल से सरल, बच्चे की आंख से भी ज्यादा सरल है, मालूम है? आपका होना बच्चे की आंख से भी ज्यादा सरल, गाय की आंख से भी ज्यादा सरल। तो मैं सहज से भी सहज, सरल से भी सरल, मुझे प्राप्त करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई है ही नहीं। कठिनाई मेरे से दूर जाने में, दूर जाने, मैं हूं तो सबको सदा प्राप्त, सदा से सबको प्राप्त। पर मैं हूं पे कोई भरोसा नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता, करके हर कोई भटकता रहता। एक ही कारण है, केवल एकमात्र कारण,
अपने स्वयं पे भरोसा न कर, निष्ठा न कर, कि 84 लाख योनियों में भटकने का एकमात्र कारण। तो मैं हूं ही, दादू है, नानक, कबीर है, और हूं ही। वो आपका मैं हूं ही है। आपके जो गुरु है ना, असली गुरु, वो आपका मैं हूं ही है। आपकी आत्मा ही तो आपका गुरु है यार। आपका अंतर्यामी ये आपका गुरु है। उससे बड़ा कौन गुरु है अंतर्यामी से? सारे गुरु उसमें सम्मिलित हैं। सारे मास्टर, सारे गुरु उसमें सम्मिलित हैं। हाँ। और आपको बता रहे हैं मैं हूं, बता रहे हैं वो कि तो मैं हूं ही परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। सृष्टि के पहले का ज्ञान जो नारायण ब्रह्मा जी को दे रहे हैं, बाकी चीजें तो बाद में आई। वेद भी ब्रह्मा जी से बाद में निकले। आपका मैं हूं ही परम गुह्य ज्ञान। यही मैं का भाव। यावन हम यथा भाव, यही मैं का भाव। जैसा मैं हूं।
तो ढूंढता है दिल जिसको दर बदर, वो दिलरुबा मैं ही तो हूँ। ढूंढता है दिल जिसको दर बदर, वो दिलबर मैं ही तो हूँ। मैं हूँ बस। वही दिलबर है, दिलरुबा है, दिलदार है, वो स्वयं दिल है और स्वयं परमात्मा, स्वयं प्रेम, स्वयं ज्ञान। तो मैं हूँ ही निहत्था कृष्ण, जिसको कोई नहीं चुनता। सबको नारायणी सेना चाहिए। मैं हूँ, सिंपल है ना। आपके लिए शस्त्र भी नहीं उठाएगा, बचाने भी नहीं आएगा, उल्टा मुस्कुराएगा। उस पर कोई भरोसा नहीं करता। सबको ना नारायणी सेना चाहिए, पावर चाहिए, दुनिया भर का ताम झाम चाहिए। तो अर्जुन चुनता है निहत्था कृष्ण, पैर के सामने जाके बैठ जा। ये और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं हूँ, मैं हूं तो सब है ना। अर्जुन समझ जाता है। और मैं ही नहीं हूं तो कुछ नहीं। आपका मैं ही नहीं रहेगा तो सब तो ऐसे ही खत्म है। तो परफेक्ट चॉइस है अर्जुन, मैं हूं। और मैं हूं सदा मुस्कुराता, न बहुत हंसता है न बहुत रोता है, बस सेंटर पॉइंट, एक मुस्कान, एक सहज मुस्कान। मैं क्या हूं? सहज मुस्कान हूं। सहज, एकदम सिंपल। तो मेरे में जो निष्ठा कर ले, मैं में जो निष्ठा कर लेता है, वो मुस्कुराने लगता
उसको कोई घटना नहीं घटती, वो मुस्कुराता है। सहज मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो सब गायब कर दे, बंधन भी गायब कर दे और मोक्ष भी गायब कर दे। एक मुस्कान अज्ञानता भी जो गायब कर दे और बुद्धत्व भी जो गायब कर दे। और वो एक ही जगह संभव है। मैं उसको गोद ले, तो रस ही रस है ना, रस पी नहीं पाओगे यार, पागल हो जाओगे। यही मैं का भाव, मुझ नारायण का भाव। कितना सुंदर है। तो सभी को प्रेम प्रणाम।